4 घंटे में अभी निर्णय सबके सामने आ जाएगा। हमने कालका माई का आशीर्वाद लिया और जनता का आशीर्वाद तो पिछले 1 महीने से और वर्षों से हम ले ही रहे थे। को पूर्ण बहुमत देंगे और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और तमाम जो एग्जिट पोल्स हुआ करते हैं जनरली आम आदमी पार्टी का वोट शेयर उसमें कम आता है। उसका कारण ये रहता है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो किसी का ड्राइवर है, जो किसी का रिक्शे वाला है, वो अपने बाबूजी से इतना डरता है कि अगर कहीं उसको देख लिया कि आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, कहीं बाबूजी नाराज ना हो जाए। जो पड़ोस में बाहुबली रहता है वो जब टेढ़ी आंख से देखता है तो गरीब आदमी डर जाता है। वो कहता है यार ये पड़ोसी मेरा जीना नहीं देगा, तो अपनी बात कह नहीं पाता है। मगर पोलिंग स्टेशन के अंदर वो गरीब आदमी, वो कुचला हुआ दबा हुआ आदमी जिसके लिए आज़ादी के असली मायने थे, वो आदमी अपनी मत से वोट देता है। और मुझे लगता है इसीलिए जो है एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एसीबी कल आई थी सर केजरीवाल जी के घर पे, उस पे क्या? एसीबी को कहता हूँ कि वो चुल्लू भर पानी में उसे डूब मरना चाहिए। जो खाकी वर्दी उन्होंने पहनी है वो भारतीय जनता पार्टी के भगवे से नहीं निकली है, वो देश के संविधान से निकली है, इसीलिए खाकी है, वरना भगवा होती या किसी और देश में होती तो कोई और रंग की होती। खुल्लम खुल्ला 1100 रुपए कैश बांटा गया इसी विधानसभा में जहां हम खड़े हैं। एसीबी वाले छुप के कहीं खड़े हुए थे, जूते पहनाए जा रहे थे, बेडशीट बांटी जा रही थी, चुनाव वाले दिन 500 रुपए दिए जा रहे थे। अरे एसीबी वाले कहाँ थे? इतनी बेशर्मी, इस तरीके से सत्ता का निरंकुश तांडव आज तक भारत देश में देखा नहीं गया। और ये बहुत ज़्यादा जो है शर्म की बात है कि पूरा विश्व देख रहा है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी मना कर दिया उसे, खोलते खोलते बना लेंगे। पूछो सर, ये बना सकते हैं ना खोलते हुए? हाँ बिल्कुल बनाओ। साला चल जाएगा। कहाँ गए वो? बुलाओ ना, बुलाओ। कहाँ गए? चल जाएगा। ये ये खोलते हुए बना सकते हैं या नहीं सर? नहीं आप नहीं है, क्लोजर नहीं लेना है। क्लोजअप नहीं लेना ना। लॉन्ग शॉट में ले सकते हैं। हमारी फोटो आनी चाहिए लेकिन नहीं सर, खोलते हुए बना सकते हैं सर। वो नहीं तो गिनती में है सर, सिर्फ ऐसे खींच कर लीजिए, ज्यादा देर का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए आप वो खोलेंगे वो हल्का। अरे क्लोज में तो दूर से लॉन्ग है यार, क्लोज खोल के रख। थैंक यू सर। आगे वाला ले रहे बस, खत्म हो। आगे चल, जो खोल रहे हैं उनको ये जैसे
पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से राज्य को, जिसको ये राज्य भी नहीं मानते, उस म्यूनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री के इलेक्शन के लिए उन्होंने सारी लोक लज्जा त्याग कर बिल्कुल जो है निर्वस्त्र हो गए। ये बहुत शर्म की क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है सर? और दूसरा सवाल इसी में सर, क्यों बाकी पार्टियों के आप लोगों के आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? आपको हर बार कहते हैं कि नहीं ये पार्टी झूठ बोल रही है। अब देखिए, उनको अपनी नौकरी बचानी है। कोई आईपीएस हो, कोई आईएएस अफसर हो, अब उन सबको आज किसी भी बात पे सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर आप लड़ते रहो मुकदमे, सस्पेंड रहो, तो कोई आदमी जो है अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगाता। और इसी तरीके से जो है आज प्रजातंत्र चल रहा है। जो लोग अच्छे भी हैं वो भी अपने बीवी बच्चों को सोच के जो है ज़्यादा सरकार के खिलाफ जो है खड़े नहीं हो पाते, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लोग सोचते हैं कि चलिए देखिए जैसा भी है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। समस्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अंदर है। 17 सी अपलोड करने की एक्सरसाइज आप लोगों ने की, क्या इसी वजह से इस बार अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड के बाद बढ़ोतरी नहीं हुई? आई थिंक देश में पहली बार एक पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे एक पोलिंग बूथ पे जो हमारा एजेंट बैठा था उसने फॉर्म 17C की कॉपी ली, वो कॉपियां इकट्ठी हुई, कोलेट हुई और उनको हमने अपलोड किया ताकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई गुंजाइश ना बचे कि वो वोटों को बढ़ा सकें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को मजबूरन अपना डेटा शेयर करना पड़ा। ये प्रजातंत्र के अंदर एक बहुत गंभीर बात है कि इलेक्शन कमीशन का काम एक राजनीतिक दल को करना पड़ रहा है और इलेक्शन कमीशन की कोई जवाबदेही नहीं है। तो परिणाम का इंतजार करना चाहिए। जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। जनता ही जनार्दन है और एक स्पष्ट मजबूत संदेश जनता ने दिया है। वो संदेश ये है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें बिना इंजन की वैगनार नहीं चाहिए। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है। और ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, पुलिस को बुरा बुलाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुरा बोलना, जनता को भी गाली दे देना, इस तरह की नकारात्मक राजनीति का अंत हो रहा है। और हमें आशा है जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। उनके सारे बड़े नेता पीछे चले, अरविंद केजरीवाल से लेकर के आप इसी तक। इतना घोटाला किया, शीश महल घोटाला किया, शराब घोटाला किया, 1+1। अब आप बताइए, हर गली में बात करते थे कि हम खुलवाएंगे स्कूल कॉलेज और खुलवा रहे थे शराब के ठेके, तो ये तो होना ही था। और जैसे मफलर गायब हुआ था, वैगनार गायब हुई थी, टोपी गायब हुई थी, मैं हूं आम आदमी पार्टी, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी गायब होने जा रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही विनती करूंगा कि हमें इंतजार करना चाहिए, सभी परिणाम आ जाएंगे। आज रिजल्ट का दिन है, सबसे पहले तो क्या आज रहेगा प्रोग्राम? नहीं, रिजल्ट के दिन की एंग्जाइटी तो सब में रहती है, हम भी इंसान हैं और एक सामान्य इंसान में जितनी सहज एंग्जाइटी रहती है उतनी हम सब में है। पर एक विश्वास भी है क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं, उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए, एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं,
एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी के घर आ गए, तो सबको पता है कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है। पर वो सब छोड़िए, अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। नंबर थोड़ी देर में आप ही लोग जनता को बता देना टीवी से। थैंक यू। फिर करेगी आगे यहाँ वो तो पहले भगवान से दुआ मनाएगी कि मैं बनी रहूं। अच्छा कितनी सीटें बता दीजिए, कितनी सीटें जीतेंगे सर, जाने दीजिए, अंदर जाएंगे तभी बता पाएंगे। कुछ तो बोल के जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी हाँ सर बस नहीं तो ले लेते हैं। अरे यार एक सर चलो चलो नहीं, एक सेकंड इधर आ जाओगे। सर पीछे हो जाएंगे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर की मशीन अंदर ले जाइए। योगेश, ग्राउंड फ्लोर की मशीन अंदर ले जाओ। एक मिनट, ले जाओ सर, जाओ सर, ले जाते वही आने दो, पहले आने दो, सबको आने दो। एक मिनट रुक जाओ ना, इनको लेकर। ये कौन मशीन लेके जाएंगे? ये ले जाएंगे, फिर अभी लाएंगे।
यहीं से बना सर आगे सर जाइए, पीछे हो जाओ सर, उधर हो जाओ। अरे यार हट जा भाई, आगे से हट जा जल्दी। रुको जी, रुको रुको। लाएंगे मेरे इधर से लाएंगे। हाँ हाँ ईवीएम ना राउंड 5 की मशीन लाएं। संदीप करेक्शन हो गया। बहुमत से भारी बहुमत कितना? भारी बहुमत से भारी बहुमत कितना? घंटे का समय बचा है, ट्रेन आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। कितना कॉन्फिडेंट? दिल्ली में आज बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम दिन है दिल्ली वासियों के लिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, ताकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिले और दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सके जी। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे बाकी की। सर क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? काउंटिंग सेंटर जाएंगे सर, काउंटिंग सेंटर जाएंगे यहाँ से। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर जा भैया, मेरी बात आपने आज पूजा अर्चना की है और अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ दिल्ली का रुझान आप देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए, और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं, संदीप गठबंधन की बात कर रहे हैं। की है मकसद सेवा, और मैंने आज माँ से फिर वही कहा है कि यहाँ पर लेकर आए हैं। अरे यार, ये एनडीटीवी काउंटिंग का समय है और इस समय बहुत प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने कांटे की टक्कर है। इस बार अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के संजय और इसके अलावा संदीप दीक्षित वहाँ पर चुनाव मैदान में आपको है। अलग अलग मौक़ों पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश में उन्होंने लगातार पूजन अर्चना किया है, दर्शन पूजन किया है, चाहे गंगा जाने की पूजा करने के लिए हो या फिर यमुना पर जाकर पूजा करने की बात हो। यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूरी श्रद्धा के साथ प्रवेश हुआ, इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप इसके हनुमान है और यही सामना कर रहे हैं जी के नई दिल्ली विधानसभा जो सीट है, नई दिल्ली विधानसभा सीट है, आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट और सीट है और यहाँ पर चुनाव जीतते हैं और कामना ये भी है कि वो 8 बजे से
मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लेकर, मुझे बस जरिया बना। इस पर कितनी भारी मतों से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, कांग्रेस ने और कालका जी से मैंने ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रहकर लड़ी है, और मुझे है कि इस घड़ी का बेसब्री से पूरी दिल्ली के लोगों को इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। एग्जिट में क्या आया, एग्जैक्ट आने वाला है। मैम, आपका मुकाबला सीएम के सामने लड़ाई, सबसे खतरनाक लड़ाई, तीनों सबसे चर्चित, सबसे बड़े चेहरे यहाँ पर। कहीं मन में जरा सा भी है कि आतिशी सामने हैं, रमेश विधूड़ी सामने हैं। आप तो पुराने साथी हैं। 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने, मुख्यमंत्री कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ चुकी हूँ। ये 20 साल के बाद दूसरा आया है मेरे पास मौका कि मैं किसी मुख्यमंत्री के, और वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कह दिया, सो मेरे लिए मजबूत लड़ाई कॉलेज थी। छात्र नेता के तौर से अब तक यहाँ तक का जो सफर है, आपको लगता है कि उसमें रमेश विधूड़ी, वो रमेश विधूड़ी जो गुर्जर समाज से आते हैं और दिल्ली के आसपास के गांवों में जबरदस्त उनका दखल है, होल्ड है, वो पूरा सपोर्ट उनको जाता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश विधूड़ी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ, ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे पोलिंग बूथ में कहूँ उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या बारे में क्या कहेंगे? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी। दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दे, और लोग जब केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रहे हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड करेगी। मुख्यमंत्री अपने ही साथी को, मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी, मैं हमेशा मतभेद रही जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था, और आज फैसला हो चुका है। किसी ने ना किसी का वोट काटा है, ना किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है, 3 में से एक। उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही, मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका जी दिल्ली का बता दीजिए। एक महिला नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। नाते आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। जो महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए? जो वोटर थी महिलाएं, उनमें प्रभाव छोड़ पाए? देखिए, समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं, और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। कालका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज होगी। मैं प्रतिशत की कोई बात नहीं करी, बस अंदर जाने दीजिए। मशीनें लग चुकी हैं। पहला राउंड 8 बजे शुरू हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, हाँ, दिल्ली विधानसभा में आप कांग्रेस पार्टी को किस रूप में देखते हैं? बड़ा दखल रहेगा आने वाली? भैया लाइव है।
देखिए, हमारी बहुमत की सरकार बने, हम विपक्ष में बैठे, हमारा एक कुछ भी हो, कांग्रेस लड़ेगी इस लड़ाई को, दिल्ली वालों की लड़ाई को कांग्रेस पूरी तरह से लड़ेगी। जी जी, अलका लांबा के साथ मुकाबला था, कितना एक टेम्परेरी सीएम थी, रिटायर होने वाली हैं, चुनाव हारने जा रही हैं। अलका जी, क्या उम्मीद है? सुनील कंप्यूटर वाले, सुनील कंप्यूटर आप जो देख रहे हो